हेलो फ्रेंड्स, सो आपका जोसा काउंसलिंग और सीएसबी काउंसलिंग आज से आपका एक महीने बाद मतलब जेड वंस के रिजल्ट के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सीट कैंसिल होता है ना, उसमें कह लो कि मेजर 90-95% जो सीट कैंसिलेशन का रीजन होता है वो या तो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने की वजह से होता है, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट जैसे मान लेते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल या ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी का या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, वो या तो गलत होता है। ठीक है, मतलब फॉर्मेट में नहीं होता है, या फिर आप जो अपलोड कर रहे हो ना वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो ये सारा मेजर मिस्टेक होता है जो की वजह से आपके सीट कैंसिल होते हैं। तो इसमें क्या करना है भाई, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, क्या जो हमारे स्टेट में बना है वो चल जाएगा या हमें सेंटर का बनवाना होगा, क्या तरीका है, और सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आपके करियर के सवाल है। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा बहुत भी आप केयर कर लोगे तो आपके आराम से काउंसलिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जो लोग ऑलरेडी मेरे पास काउंसलिंग ज्वाइन किए हैं वो तो अपना सर्टिफिकेट का जो फोटो है भेज के कंफर्मेशन ले लिए कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, या फिर जिनके सही नहीं थे मैंने पहले ही बता दिया कि भाई इसको दोबारा बनवा लो। ठीक है, या फिर इस फॉर्मेट बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अभी तक आप नहीं ज्वाइन किए काउंसलिंग सपोर्ट तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। फेज 4 का काउंसलिंग सपोर्ट मोस्टली आज एंड हो जाएगा क्योंकि उसका सीट जो है फुल होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, सब कुछ प्रॉपर स्टार्टिंग बेसिक से लेके लास्ट तक प्रॉपर गाइड किया जाएगा। डेली गूगल मीट्स होते हैं, डेली कॉल सपोर्ट मिलेगा अनलिमिटेड, जब डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा होगा आपके, जो भी रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज मिलेगा सारा कुछ आपके चॉइस फिलिंग पीडीएफ बना के मैं दे रहा हूँ। तो जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, डिले बिल्कुल भी मत, क्योंकि काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम तो भाई बहुत कम टाइम रहेगा, आपके 8-9 दिन रहेंगे चॉइस फिलिंग करने का। तो भाई पहले से सब कुछ तैयार करके रखोगे तभी आप अच्छे से काउंसलिंग कर पाओगे। ठीक है, तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कि पहला डाउट क्या है, क्या स्टेट वाला चल जाएगा या फिर सेंटर वाला चलेगा। देखो भाई, पहली बात बताता हूँ कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है ना वो स्टेट में ही बनता है। ठीक है, और जो स्टेट में बनता है जिस फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट होता है ना उसी को सेंट्रल बोलते हैं। जैसे ओबीसी एनसीएल है तो ओबीसी वाला स्टेट वाला हो गया, और जो ओबीसी एनसीएल बना ना वो सेंट्रल हो गया। सेंट्रल मतलब क्या होता है, ओबीसी एनसीएल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग का ये मेजर मिथ है भाई। मतलब मैंने तो बहुत सारे लोग से ये बात सुन के मैं परेशान हो गया भाई कि सेंट्रल वाला चाहिए, सेंट्रल वाला चाहिए। भाई जो स्टेट में जो आपका ओबीसी एनसीएल बनता है ना वही सेंट्रल है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, और जो स्टेट में बन गया वो 100% वर्क करेगा, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ वो फॉर्मेट में होना चाहिए, देख लीजिए कि वो ओबीसी एनसीएल ही ना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस का स्टेट और सेंटर का अलग होता है, इसका कुछ नहीं होता है भाई, जो स्टेट में बनता है ना वही होता है ईडब्ल्यूएस, इसका कोई अलग से सेंटर का स्टेट का नहीं होता है। आप ओबीसी एनसीएल में तो सेंटर स्टेट आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके जो ईडब्ल्यूएस है उसमें 4 कंडीशन होते हैं, वो 1 2 3 4 करके मेंशन होगा। वो कंडीशन है सेटिस्फाई करो तो आपका ईडब्ल्यूएस कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। एससी एसटी में स्टेट का बना है कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल वर्क करेगा, चाहे कभी कभी बनाओ, मतलब 1 अप्रैल से पहले कभी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपके जो ये ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वो 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा 110%। ठीक है, और दूसरा चीज़ बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भैया हमारा जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो जोसा ने जो दिया है वही चाहिए या फिर जो हमारे स्टेट में बना है वो चल जाएगा। देखो भाई, इसमें सबसे ज़्यादा मेजर डाउट होता है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या फिर आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो एक कॉलेज में बताता हूँ, रूंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि भिलाई में है छत्तीसगढ़ में। ओके, जिसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो 48 एलपी है, और जिसका अगर बात करें पर ईयर का फी तो 96,000 है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और जो बिहार वाले स्टूडेंट है उनको 4 लाख का आपके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन भी मिल सकता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो वहाँ पे नंबर भी मेंशन है, आप कॉल करके पूछ सकते हो। अब आते हैं टॉपिक पे, और मेजर डाउट क्या है आपका कि जो जोसा ने आपके सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिए क्या सेम टू सेम वैसा ही चाहिए या फिर जो हमारे जो स्टेट में बना हुआ वो चल जाएगा। भाई देखो, जो स्टेट में बना वो चल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मान लेते हैं स्टेट वाला आपका बना है, ठीक है, कभी कभी बहुत सारे लोग जो वहाँ पे वेरीफाइंग ऑफिसर होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। ठीक है, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उनका दिमाग जोसा वाला रहता है, जोसा वाले में कि ये फॉर्मेट है तो इसी में सेम टू सेम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, बट वो क्वेरी रेज करेंगे तो उनसे बात करने पर वो हो जाता है। मैंने कई बार ऐसा किया है। ठीक है, चेयरमैन वगैरह से बात करके वो डायरेक्टली वो चीज़ सही हुआ है, जो फॉर्मेट जो है मान लेते हैं यूपी गवर्नमेंट का था बना था तो वो चीज़ सही हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं किसी को डर लग रहा है या फिर किसी को डाउट है कि हमारा सर्टिफिकेट जो है फॉर्मेट नहीं है, तो भाई मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जो जोसा ने फॉर्मेट दिया है उसको सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट करके उसको फिल करवा लीजिए तहसीलदार से। वहाँ पे आपके सारे जो स्टाम्प वगैरह होंगे लगा देगा, वो आपके जो एप्लीकेशन नंबर होगा सब कुछ दे देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपके जो सर्टिफिकेट नंबर होगा सब कुछ लगा के सब कुछ साइन करके आप दे देगा। तो इन केस
तो इनकेस अगर मान लेते हैं कि आपका रिजेक्ट हो जाता है तो ये वाला आपके पास रहेगा, तुरंत आप क्वेरी आएगा, आप अपलोड कर दोगे, री अपलोड, क्योंकि एक दिन में भाई बनेगा नहीं ना, तो ये दिक्कत है, तो आपका सीट कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई स्टेट वाला नहीं बनवाया है और अभी फ्रेश बनवाना चाहता है तो ये दूसरा वाला तरीका भी फॉलो कर सकता है। इसको प्रिंट करिए, फॉर्मेट को मैं यहाँ पर फॉर्मेट लगाता हूँ, OBC NCL EWS SC ST और मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आप जाकर वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके प्रिंट करके फिल करके सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% वर्क करेगा, ठीक है। और जो ऑलरेडी स्टेट्स बनवा चुके हैं, जो मेरे पास काउंसलिंग ज्वाइन किए हैं, ऑफकोर्स उनका तो मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, आपका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि भाई इसके वजह से बहुत ज़्यादा सीट कैंसिल होता है, ठीक है। आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ओके, सो थैंक